मैं आनन फानन में हाजिर कर दूंगा। मुझे और मेरी माँ को बहुत भूख लगी है। क्या खाना लेकर आ सकता है तू? क्यों नहीं मेरे आका। और बोल, तू क्या चाहता है? अम्मा, 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 अम्मा। अलादीन, अम्मा, अम्मा। मेरे बेटा आ गया। अलादीन, अम्मा, 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 अलादीन, मेरे बेटे। अम्मा, अम्मा, बेटे, क्या हुआ? अम्मा, क्या हुआ मेरे बेटे? अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, अरे, अम्मा, 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 अम्मा। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे, अरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे मेरा बेटा मिल गया। खुदा उस शैतान, मरदूद, मलाऊन जादूगर को नस्तो नाबूद करे, उसे दोज़ख की आग में जलाए। जो कयामत तुझ पर गुजरी है, वो सुनकर मेरा दिल अभी तक कांप रहा है और मेरी हर सांस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। हाँ अम्मा, तुम्हारी और सहराई दरवेश की दुआओं ने मुझे बचा लिया। एक बात समझ में नहीं आई बेटे, आखिर वो तुमसे बार बार चिराग क्यों मांग रहा था? वो पुराने जमाने की एक निशानी समझकर इस चिराग को अपने घर ले जाना चाहता था। और मैं इसे अपनी मुसीबत की निशानी समझकर उठा लाया। अब ये सब बातें बार बार ना पूछो माँ। इन बातों से फिर मुझे अपनी मौत का वक्त याद आ जाता है। मुझे
मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ और दो ना अम्मा। और तो कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, मैं घरों में काम करने के लिए जा रही हूँ, शाम तक कुछ लेकर आऊंगी। हाँ? ठहरो अम्मा। क्यों मैं इस मनहूस चिराग को पुराने जमाने की चीजें बेचने वाले नवादिर नाहमी की दुकान पर बेचाऊं? हाँ? इस बेकार सी चीज को कौन खरीदेगा? मुझे बेचने की कोशिश तो करने दो अम्मा, शायद इसके 2-4 दिरहम मिल जाएं। अच्छा, तो जा, फिर बेचा। ठीक है। अरे सुन बेटा, बेटा, अरे बेटा, ये चिराग तो बहुत मैला है और इसमें जंग भी लगा हुआ है, इसे जरा कपड़े से साफ तो कर दे। हाँ? तुम ठीक कहती हो अम्मा, मैं इसे घिसकर अभी चमकाता हूँ, फिर शायद दाम भी ज्यादा मिल जाए तो रोटियां भी ज्यादा लेता हूँ। हाँ। या अल्लाह खैर। अशरफुल मखलूकात, मेरे आका, तू क्या चाहता है? मैं जीना चाहता हूँ, मगर मौत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। उस मौत के घाट से तो मेरी जान बच गई, मगर ऐसा नजर आ रहा है अब मेरी जान नहीं बचेगी, तू मुझे मार डालेगा। वहां तो मरने वाला मैं अकेला था, यहाँ तो मेरे साथ मेरी माँ भी मर जाएगी। मैं इस मनहूस चिराग को वहां से उठाकर क्यों चला आया? क्यों चला आया? ये चिराग मनहूस नहीं, तेरी खुशकिस्मती का चिराग है मेरे आका। मगर तू कौन है? मैं शहंशाह जिन्नात क़यामत जिन हूं। मानिंद गुलाम तेरी फरमाबरदारी में हाजिर हूं और हर उस शख्स का गुलाम हूं जिसके हाथ में ये चिराग होगा। हुक्म दे मेरे आका, मैं तेरा गुलाम हूं आका। गुलाम से मालिक को डरना नहीं चाहिए। तू इतना बड़ा ताकतवर जिन मुझ जैसे कमजोर इंसान का गुलाम कैसे हो सकता है? जिसके पास भी ये चिराग होगा मैं उसी का गुलाम हूं, उसी का हुक्म मानूंगा। मुझे यकीन नहीं आता। तुझे यकीन नहीं आता? तू हुक्म देकर तो देख। क्या हुक्म दूं? कुछ भी हुक्म दे।
किसी भी बात का हुक्म दे, किसी भी चीज का हुक्म दे, मैं आनन फानन में हाजिर कर दूंगा। मुझे और मेरी माँ को बहुत भूख लगी है, क्या खाना लेकर आ सकता है तू? क्यों नहीं मेरे आका, और बोल तू क्या चाहता है? कीमती लिबास और दौलत भी चाहिए। सब कुछ लेकर मैं अभी हाजिर होता हूं मेरे आका। अम्मा डरो नहीं, होश में आओ, होश में आओ अम्मा। वो जिन्नातों का शहंशाह जिन इस पुरासर चिराग का ताबेदार जिन है। अब समझ में आया वो जादूगर इस चिराग को बार बार क्यों मांग रहा था। आका, आका मैं सब कुछ लेकर आ गया हूँ, आ जाओ। ये कैसी आवाज है? डरो नहीं अम्मा, ये वही शहंशाह जिन की आवाज है। चलो। आका मैं सब कुछ लेकर आ गया हूँ। आपके हुक्म के मुताबिक लजीज खाने, कीमती लिबास और अशरफियां लेकर आया हूँ। शुक्रिया ऐ शहंशाह जन्नत, शुक्रिया। देखो अम्मा, वो हमारे लिए क्या क्या लाया है। पुलाव, जर्दा, कोरमा, मुर्ग मुसल्लम, नान। आओ जल्दी से खाएं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ये खाना खाना जायज नहीं है। जायज है अम्मा, ये सब खाना हमारी किस्मत में लिखा था, इसीलिए अल्लाह ने ये सब नेमतें इस शहंशाह जिन्नात के जरिए हमको भेजी है। खाओ, वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा।
बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो अम्मा, खाओ। ये लो सूदखोर मिजान, ये लो 2000 दिनार और मोहतरम मासूम बेग को आजाद करो। दो 2000 दिनार? कहीं ये नकली तो नहीं है? तुम्हारी तरह नकली नहीं, असली है। ये कीमती लिबास और ये दिनार कहां से चुराए अलादीन मजदूर? कहां से चुराए? कहां से चुराए? बोल, कहां से चुराए? अरे मीजान, अब इन्हें अलादीन मजदूर नहीं, हुजूर अलादीन, अमीर अलादीन कहो, अमीर। अरे कैसे कहूं नूर तलाल, कैसे कहूं कारून का खजाना हाथ लगा इसे क्या? बे औलाद चचा का बेशुमार खजाना मिल गया इन्हें। हाँ, उसी चचा ने अपनी तमाम जायदाद और बेइंतहा दौलत दे दी है अलादीन को। अच्छा, खुदा के फजलो करम से उसी चचा की बदौलत ये दौलत मुझे मिली है। जा मासूम बेग गुलाम जा, बड़े अफसोस के साथ मैं तुझे आजाद करता हूं, जा। बेटे अलादीन, तूने अपने बाप का हक अदा किया। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। इसमें कई लाख अशरफियां हैं। पहले आप अपने घर के हालात ठीक कीजिए, उसके बाद मजलूम गुलामों को आजाद कराइए। जहां जहां पानी नहीं, पानी का इंतजाम करिए। गरीबों के लिए इकामत खाने, भूखों के लिए लंगर खाने, बीमारों के लिए इलाज घर, बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे और मुसाफिरों के लिए हम्माम, कारवां सराय बनवाइए। और फिर एक ऐसा कारोबार शुरू कीजिए जहां बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मेरे बच्चों, या अल्लाह, तू अपने इस नेक बंदे अलादीन को दीन और दुनिया की दौलत से और माला माल कर दे। इसे एक ऐसी शरीके हयात बीवी दे जो खूबसूरत हो और खूबसीरत भी, और इसका घर आबाद हो जाए। क्या सोच रहे हो मेरे आका? आज से तुम मुझे आका नहीं कहोगे। क्यों आका? फिर आका कहा? क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं गुलामी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी भी इंसान को कोई हक नहीं कि वो अपने मतलब के लिए दूसरे इंसान को गुलाम बनाए और खुद आका बन जाए। इसलिए ना तुम गुलाम हो ना मैं आका हूं। तो फिर क्या है हम दोनों?
दोस्त। दोस्त? रफीक, मुहिब्बे मन है हम दोनों। मुहिब्बे मन? ये बात बहुत पसंद आई मुझे। ऐ मेरे इंसानियत पसंद दोस्त, मैंने देखा है तू सच्चा अल्लाह का बंदा है, गरीबों का हमदर्द, बेसहारों का सहारा है तू। मैं तुझसे बहुत खुश हूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुझ जैसे नेक इंसान का घर आबाद कर दूं। तू कहे तो परिस्तान से कोई हसीन महजबीन परी लाऊं और तेरी शादी कराऊं। नहीं है? मेरी शादी कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बता मेरे दोस्त। तू खामोश क्यों है? कुछ तो बात है, तू कुछ मुझसे छुपा रहा है। अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। नाराज ना हो मेरे दोस्त। जब तूने मुझे अपना दोस्त कहा है तो अपने इस दोस्त को दोस्ती का हक अदा करने दे। मेरे दोस्त, अब बता। वो बात बताने से क्या फायदा जो हो ही नहीं सकती। हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। क्या तुझे किसी से इश्क हो गया है? हाँ। मुबारक हो। इश्क तो खुशनसीब लोगों को होता है। जल्दी बता, कौन है वो? वो बादशाह की दुख्तरे नेक अख्तर है। वो इस सल्तनत की शहजादी है और नाम है गुलफशां। गुलफशां यानी फूल बिखेरने वाली, फूलों की तरह महकने वाली, फूलों की पत्तियों की तरह नाजुक और हसीन। हाँ, बिल्कुल ऐसी है गुलफशां।